नेक्स्ट 52 में हम लोग हैं, शुड हैव बीन। शुड हैव का लास्ट वीडियो, ठीक है ना। क्या मीनिंग है? होना चाहिए था, बनना चाहिए था। मैं पहले बोला था एक एक्टिव, एक पैसिव और एक बनने के लिए, होने के लिए। इसमें तो साफ लिखा रखा होना चाहिए था, बनना चाहिए था, ये तो अलग है बिल्कुल। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? शुड हैव बीन, है ना। शुड हैव बीन रहेगा। कैसे रहेगा? यहाँ देखिए, सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ऑल सब्जेक्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको। ऑल सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑल लिख दीजिए आप। ऑल सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दो पार्ट यहाँ पे है, नाउन और एडजेक्टिव है, संज्ञा और विशेषण। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पे। संज्ञा मतलब नाम, नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आदमी जो बनता है होता है दो ही चीज होता है, या तो संज्ञा होता है या फिर वो विशेषण होता है। तो जो बनना है वो यहाँ आपको डालना है, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में अभी नहीं आ रहा है नाउन एडजेक्टिव, तो दिमाग खराब मत कीजिए अपना। जो बनना है यहाँ डाल दीजिए आप, बस सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या हमने क्या बोला? मुझे अमीर बनना चाहिए था, मुझे अमीर होना चाहिए था, है ना। कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, बनना चाहिए था या होना चाहिए था। क्या लिखा है? अमीर। सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मुझे आई डाल दी यहाँ पे। अब वो लड़का क्या बोलता है, सर मुझे का अंग्रेजी तो मी होता है, क्योंकि लिखा हुआ है सब्जेक्ट में आई मतलब मैं, मी मने मुझे। लेकिन सेंटेंस को हमको देखना है कि मुझे यूज कहाँ हो रहा है। अगर मुझे लास्ट में यूज हो रहा है, जैसे लास्ट में ना, मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, तब वहां पे मी हो जाएगा, वो लास्ट में जाएगा तब। लेकिन मुझे अमीर होना चाहिए, मुझे जाना चाहिए था, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो इस तरह का सेंटेंस ध्यान देना है। सुनने में लगता है ऑब्जेक्ट जैसा, लेकिन जब शुरू में आता है वो, तो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या लगाना चाहिए? आई लगाना चाहिए। ये गलती बहुत लोग करता है बच्चा लोग, ठीक है ना। इसको मी लगा देता है, बेचारा सोचता है मुझे है, उसे है, तो उसका अंग्रेजी ऑब्जेक्ट जैसा लगता है ना। तो शुरू में जब ये सब शब्द आएगा तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। तो वहां आई डालना है, ठीक है। तो हमने डाल दिया आई, और शुड हैव बीन, ये तो पक्का है, तीनों वर्ड को आपको साथ में लगाना है। तो शुड हैव बीन हम डाल दिए। कितना है जी देख लो, शुड हैव बीन डाल दिया, और क्या बनना था? अमीर। तो डाल दिया यहाँ पे अमीर, रिच, ठीक है ना। और ऐसे भी अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में भी आ जाएगा। सबसे नंबर 1 में आएगा ये आई, और होना चाहिए था, इसका अंग्रेजी होता है शुड हैव बीन, ठीक है, नंबर 2 में, है ना। और नंबर 3 में है अमीर। तो बना लीजिए, ऐसे बन जाएगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे आई डाल दिए, होना चाहिए का शुड हैव बीन, है नंबर 2 में। तो नंबर 1 में ही आया, नंबर 2 में पूरा जाएगा, और नंबर 3 में रिच आ गया। ये नंबरिंग भी हमको सीखना चाहिए। अगर सेंटेंस लंबा है तो स्टूडेंट सोचता है कि क्या होगा, कैसे बनेगा, नहीं तो नंबरिंग से भी बन जाता है आराम से, या फिर स्ट्रक्चर से भी बन जाएगा, दोनों से बनेगा। कौन सा हिंदी का वर्ड कब आएगा ये क्लियर है। सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में देखना है वर्ब। तो होना चाहिए था एक साथ रहेगा, ये था अलग नहीं रहेगा, चाहिए अलग नहीं, होना अलग नहीं, ये एक ही साथ है। देखो यहाँ पे होना चाहिए था, और यहाँ हेडलाइन क्या है? शुड हैव बीन। तो हो गया नंबर 2, और क्या होना चाहिए था? अमीर, नंबर 3। तो देखो यहाँ पे 1 है सब्जेक्ट, 2 है चाहिए था शुड हैव बीन, और अमीर यहाँ पे 3 में था, 3 में यहाँ चला गया। आई शुड हैव बीन रिच, मुझे अमीर होना चाहिए था, मुझे अमीर बनना चाहिए था। क्लियर है? नंबर 1 है ये भी नंबर 6 तक जाएगा ना। मुझे अमीर नहीं होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? आई शुडंट हैव बीन रिच। क्या मुझे अमीर होना चाहिए था? शुड आई हैव बीन रिच, शुड आई हैव बीन रिच, ऐसे चलेगा ये भी। अब ये हो गया नंबर 1 से 6 तक। उसके बाद हम कुछ सब्जेक्ट का यूज किए यहाँ पे, देखो जैसे हाउ मेनी ऑफ यू शुड हैव बीन रिच। अब तुम लोग में से कितने लोगों को अमीर होना चाहिए था? तुम लोग में से कितने लोग, अंग्रेजी होगी यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ देम, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, तुम में से सभी लोगों को ईमानदार होना चाहिए था, ईमानदार बनना चाहिए था ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, हाफ ऑफ यू, मोर देन, पूरा लिस्ट जो हमने दिया है पूरा आ जाएगा, 30 का 30 लिस्ट, ठीक है ना। कितना सब्जेक्ट है। अब हु देखो, हु शुड हैव बीन अ डॉक्टर, यहाँ पे लगा दिए ए हम। इससे पता चल रहा है एक आदमी को किसको डॉक्टर बनना चाहिए था। अगर तक किसको किसको डॉक्टर बनना चाहिए था, तो यहाँ पे एक को हटा के डॉक्टर्स कर देते, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाता ना। तो ये पता चल रहा है ए से कि एक आदमी का बात कर रहा है ये। क्लियर है ना? किसको डॉक्टर होना चाहिए था या किसको डॉक्टर बनना चाहिए था। हु शुड हैव बीन। तो मैं पहले बोला हूं कि जो बनना है वो लास्ट में लगा दीजिए आप। तो यहां पे देखो रिच है, ऑनेस्ट है, डॉक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है ना, लेट है, ये सारा शब्द यहां लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रिच क्या है? अमीर, एडजेक्टिव वर्ड है। रिच अमीर एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, डॉक्टर क्या है? नाउन है, रिस्पॉन्सिबल क्या है? एडजेक्टिव है, लेट क्या है? एडजेक्टिव है। दो ही वर्ड यहां अपने आप आ जाएगा। तो जो आप होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको लगाइए लास्ट में। एवरीवन शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। अब देखो यहां पे सेंटेंस हमने क्या किया है, हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए था। अब यहां त्रिशूल लगा दिया अपना हम, ठीक है।
नोबडी शुड हैव बीन लेट, किसी को देर नहीं होना चाहिए था। अब हमको बोलना है आज के बारे में कि किसी को देर आज नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। नोबडी शुड हैव बीन लेट टुडे लगा देंगे, आज यहाँ लिखना होगा तो ठीक है, टुडे जोड़ देंगे कि किसी को देर नहीं होना चाहिए था आज, तुम देर कर दिया, ठीक है ना। नोबडी शुड हैव बीन लेट। अब देखो त्रिशूल इसमें लगा हुआ है, अब मीनिंग क्या बदलेगा, के लिए। जब के लिए आता है, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं बताने की, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि के लिए अंग्रेजी क्या होता है ना, और कहां कहां लगता है। तो मैं कई बार बोल चुका हूं और कोशिश कर रहा हूं हर वीडियो में डालने का कि जब क्रिया होगा उसके लिए 2 + V1 होगा, जब बनना होगा होना होगा तो टू बी होगा, और जब नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसके लिए 4 लग जाएगा। तो ये वीडियो में देखिए क्या लिख रहा है कि एवरीवन शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, ये वर्ड पहले आ रहा है, पैसा कमाने के लिए वर्ड लास्ट में जाता है ना। तो एवरीवन शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए हर एक व्यक्ति को जिम्मेवार होना चाहिए था। फिर यहां बोला टू बी रिच, अब देखो हिंदी में क्या रहेगा, अमीर बनने के लिए, पहले आ गया ना, हर व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए था। तो मूल सेंटेंस क्या है, हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए था। एवरीवन या एवरीबॉडी शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, किस लिए, टू बी रिच, अमीर बनने के लिए। हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए था। तो एवरीवन शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस फैमिली। आप पूछो सर यहां वंस क्यों आ गया, हिज और हर क्यों नहीं आया ना, यहां वंस लिखे हम। तो एवरीवन जो होता है, यहां वन लास्ट में जो आया है, एवरीवन में कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अगर यहां रहता बॉय या मैन तो उसके लिए क्या जाता है, हिज। लड़की होती तो क्या हो जाता है, हर। बोलते हैं ना कि मनीषा शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, तब क्या लिखते हैं, हर फैमिली। फिर लिख देंगे नीलेश मान लो है तो बोलेंगे नीलेश शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैमिली। एवरीवन में तो पता नहीं चल रहा है कि मनीषा है कि नीलेश है, सो तो इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग भी है और ये पुल्लिंग भी है। तो वन के लिए आता है यहाँ वंस, क्लियर है। तो ये हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि वंस क्यों आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ त्रिशूल लग गया हमारा, तो ये था बनने के लिए, है ना, क्लियर है, बनने के लिए। तो 3 तरह का वाक्य हम लोग देखे हैं, चाहिए था में, एक्टिव, पैसिव और बनने। इसके बाद चौथा वाक्य नहीं है धरती पे। वॉट एवर यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स ओनली इन 6 फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ त्रिशूल, क्लियर है। त्रिशूल की मदद से आप सबका संहार कर सकते हैं, ठीक है ना, हर तरह का सेंटेंस को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 तरह का, तीनों को हम कंक्लूड करके बताते हैं, एक बार तीनों को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, देख लीजिए इसको एकदम लास्ट, है ना। तो चाहिए था से 3 तरह का वाक्य बनता है, मैं तीनों अलग अलग वीडियो में बना के आपको दिखाया हूं, लास्ट में आपको बता रहा हूं, तीनों को एक साथ देख लीजिए यहाँ पे। मुझे घर खरीदना चाहिए था, एक्टिव वॉइस है, आई शुड हैव बाउट अ हाउस, तो खरीदना चाहिए था, लास्ट में चाहिए था आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, एक्टिव में। पैसिव में क्या बोलता है, अ हाउस शुड हैव बीन बाउट बाय मी, मेरे द्वारा एक घर खरीदा जाना चाहिए था। देखिए यहां से आप इसको समझें, यहां से, कहां से, यहां से, खरीदा जाना चाहिए था, या जाना चाहिए था, ई जानी चाहिए थी, मैं लिखा था वहां पे, ठीक है ना। सेंटेंस से पता क्या चल रहा है, किसी द्वारा ना एक घर खरीदा जाना चाहिए था। अगर इसको हम हटा दें मेरे द्वारा तो यहां से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक घर खरीदा जाना चाहिए था, मतलब किसी के द्वारा बात कर रहा है, मतलब पैसिव में जाना चाहिए था लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो जाना आना है कुछ नहीं, तो एक्टिव और पैसिव में अंतर आप समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। और जब पैसिव होगा तो ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, हमको शुड हैव बीन प्लस V3 लगाना है। तो एक्टिव पैसिव क्लियर। अब एक लास्ट बच गया यहाँ पे, इसका कोई नाम नहीं, बनने के लिए, होने के लिए सेंटेंस बनता है शुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो मैंने क्या लिखा, आई शुड हैव बीन एन MLA, मुझे एक विधायक होना चाहिए था, मुझे विधायक होना चाहिए था, या एक विधायक, कोई अंतर नहीं पड़ता है, मुझे विधायक होना चाहिए था। अब ये मैंने लिख दिया, होना चाहिए था, बनना चाहिए था, ये तो क्लियर है, दोनों से भिन्न है, अलग अलग है ना। चाहिए था, किया जाना चाहिए था, और होना चाहिए था, बिल्कुल तीनों अलग अलग है। तो कोई भी बच्चा जो है कंफ्यूज ना करे इसमें, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता दे रहा हूं कि एक्टिव में सिंपल चाहिए था रहेगा, सेंटेंस एक्टिव रहेगा, उसको आप सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 से बनाइए। किया जाना चाहिए था, जहां जाना आ जाएगा, समझ जाइए पैसिव वॉइस है, किसी द्वारा काम हो रहा है, तो आप शुड हैव बीन प्लस V3 लगाइए, बिन लगाइए यहाँ पे। और होना या बनना चाहिए था जब रहेगा तो क्लियर है, तो स्पष्ट है, शुड हैव बीन के बाद जो बनना है यहाँ लगा दीजिए। मैंने बोला क्या कि आई शुड हैव बीन एन MLA, आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, अमीर बनना है, ईमानदार बनना है, बेईमान बनना है, जो बनना है, मदर बनना है, फादर बनना है, ब्रदर सिस्टर, सब यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 लाइन हो गया, तीनों लाइन का 1 to 6 फॉर्म जाएगा, और सब में सारे सब्जेक्ट लगेंगे, और भी सब में ये त्रिशूल लगेगा। अब ध्यान दीजिए कितना सेंटेंस बनेगा,
तो मैं जो बता रहा हूं ये एकदम आपको फाउंडेशन है, ये इंग्लिश का फाउंडेशन है। मैं रेडीमेड सेंटेंस नहीं पढ़ाता हूं किसी बच्चा को, ठीक है। कुछ 4-5 वर्ड का मीनिंग बताते हैं लोग, भैया मीनिंग तो कहीं से खोई लगा हो, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम है बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं। पेन को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, उससे थोड़े होता है। वो तो गूगल में सब टाइप करेगा, बच्चा तुरंत आ जाएगा। मजाक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फन आ जाएगा, जोक हो जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा वर्ड। लेकिन जब तक उसका फाउंडेशन सही नहीं होगा, जो गांव का लड़का है, देहात का लड़का है, वो ध्यान से सुन ले मेरी बात को, फाउंडेशन जब तक किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, बिल्डिंग ऊपर नहीं जाता है। तो मैं फाउंडेशन बता रहा हूँ, आप इसको समझिए। और मैं हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ कि V1, V2, V3 का लिस्ट जो है आप जरूर याद कीजिए। अगर वो याद नहीं होगा, अब यहाँ देख लीजिए आप, V3 से शुरू हो रहा है एक्टिव भी और V3 से पैसिव भी। तो बच्चा अगर बाय जानता और बाउट नहीं जानता हो तो वहीं पे आके बेचारा गाड़ी क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। ये बात हमारे टीचर लोग नहीं बताते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, अच्छे अच्छे लोग बना रहे हैं, जरा इस पर भी फोकस डालिए कि बच्चा को बताइए कि V3 बेटा याद कर लो पहले, और नहीं तो आपका बच्चा कुछ नहीं कर, सिर्फ देख पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं शुरू से कर रहा हूँ, बिल्डिंग से, कि भैया V3 याद करो, 1 2 3 याद कर लो, कोई उपाय इसका नहीं है, ठीक है। तो 3 वीडियो, इसमें 3 तरह का सेंटेंस है। अब चाहिए था से आपको जो सेंटेंस पूछना आप हमसे चैलेंज से पूछ सकते हैं। 100% इससे ज़्यादा बाहर जा ही नहीं सकता सेंटेंस। पूछ के देख लीजिए हमको, आप घर में जाके पूछिए अपने आप से, बनाइए। नहीं बनेगा हमको लिखिए, उसमें मैसेज कीजिए। आप यूट्यूब में भी हैं फिलहाल तो मैसेज कीजिए, है ना। ऐप में जाके देखिए, हर चीज़ बन जाएगा, ठीक है ना। जो भी सेंटेंस होगा ये 2+1 लगा देंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लास्ट में देख लेते हैं। आई शुड हैव बीन एन MLA, किस लिए, टू सर्व द पीपुल, लोगों की मदद करने के लिए हमें MLA बनना चाहिए था, बन गया 2+1। आई शुड हैव बीन एन MLA टू बी फेमस, फेमस होने के लिए मुझे विधायक बनना चाहिए था, टू बी लग गया। आई शुड हैव बीन एन MLA, किस लिए, फॉर माई कंस्टिट्यूएंसी, अपने विधानसभा के लिए बनना चाहिए था, तो के लिए लग गया, टू बी लग गया, ये लग गया, सब में लगेगा, है ना। तो सेंटेंस में ये त्रिशूल लगाएंगे, 1 to 6 फॉर्म जाएगा और सारे सब्जेक्ट जाएंगे, फिर सेंटेंस चाहिए था से खत्म हो गया पूरा, इसका गेम ओवर हो गया, ठीक है ना। तो चाहिए था, किया जाना चाहिए था, बनना चाहिए था, इतनी सेंटेंस बनता है। अब हिंदी में बोल के देख लेना, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो कंप्लीट वीडियो है ये चाहिए था का, ठीक है ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला मॉडल प्लस हैब में, ठीक है ना।